नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश एक न्यूज के ऊपर एनालिसिस का प्रॉपर वीडियो भाई, है ना। एज पर द यूजुअल टर्म्स, एज प्रॉमिस्ड, प्रॉपरली आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है भाई, है ना। आप इसको फॉलो अप करना 100 डेज प्रोटोकॉल को, उसके बाद आपको एनालिसिस के इन डेप्थ नॉलेज आने वाली है। पार्ट इसके अंदर डलेगा, 2 पार्ट्स होंगे, 2 सेक्शंस होंगे, एक हमारे मेन चैनल पे, दूसरा हमारे दूसरे चैनल पे, जिसको आपने सपोर्ट करना है BGC माइनस का न्यूज एंड क्रिप्टो अपडेट्स पे। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड, और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं ओवरऑल डेवलपमेंट जो मार्केट की अभी करंटली चल रही है। अभी भाई देखो, मार्केट के अंदर जो 5 दिन के अंदर वॉलेटिलिटी आई है, उससे भाई बहुत ज्यादा जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो हिल गए हैं। तो छोटे ट्रेडर्स के हिलने के बाद बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो डाउट करने लग गए हैं कि भाई मतलब कुछ हद तक 2020 का एक जो एरा था ना, 2017 से 20 का एरा, वो हाईली वॉलेटाइल था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट मैच्योर हो जाती है, अपनी मार्केट है कितने, 17-18 साल पुरानी मार्केट है। अगर आप सेंसेक्स की बात करते हो, सेंसेक्स 70 साल पुरानी मार्केट है, उनके डाटा मोर रिलायबल हो जाते हैं। अभी तो यार आप अपने चार्ट्स पढ़ने लगोगे ना, तो उसका डाटा इतना रिलायबल नहीं होगा, लेकिन आप वॉलेटिलिटी में फील करोगे कि यार वॉलेटिलिटी कम होती चली जाती है एज पर द इंडस्ट्री ग्रोस। सिमिलर कंटेक्स्ट के अंदर अभी जो बिटकॉइन के अंदर वॉलेटिलिटी फील कर रहे हो, जब मैं BTC बोल रहा होता हूं तो मैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बोल रहा हूं, जो आप वॉलेटिलिटी फील कर रहे हो वो सेम एरा की है। लेकिन उसके एक स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। मैं आपको पहली वीडियोस में भी बोलता था कि यार इट इज पॉसिबल कि आपका बुल रन ना आए, बुल एरा आ जाए। तो भाई क्रिप्टो मार्केट आज के टाइम पे इतना ग्रो हो चुका है कि डायरेक्ट कोरिलेशन है हर नई जियोपॉलिटिक्स इवेंट का, मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। अब आप बिटकॉइन की मार्केट की जो 20% की अपवर्ड्स डाउनवर्ड, ये 4 मूवमेंट्स को जो आप फॉलो कर रहे हो ना, एग्जैक्टली 4 मूवमेंट कैसे ग्रो कर रही है, आप उसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। ये जो अपवर्ड मूवमेंट आई भाई, ये आई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करी क्रिप्टो रिजर्व्स को लेके। डाउनवर्ड मूवमेंट आई जो उसने टैरिफ इंक्रीज करे यूएस ने अगेंस्ट कनाडा एंड मैक्सिको। टैरिफ का मैंने आपको कोरिलेशन बता रखा है, अगर टैरिफ बढ़ा तो मार्केट जो भी होगी वो डाउन जाएगी, टैरिफ गिरा तो जो मार्केट जो भी होगी वो इंक्रीज होगी। कमिंग बैक टू द अगेन टॉपिक, वापस जो ग्रो करा वो इसलिए किया, अगेन कोई ऐसी रिजर्व्स की अनाउंसमेंट हो गई या कोई मेजर डेवलपमेंट हो गई। वापस जो गिरा वो काउंटर रिटेलिएशन है। अगर यूएस, कनाडा और मैक्सिको पे या चाइना के ऊपर 20% की टैरिफ को हाइक करेगा तो वो थोड़ा ना चुप बैठेंगे, वो भी तो हाइक करेंगे। अगेन क्रिप्टो मार्केट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर ऑब्जर्व क्या करना होता है, आपको इसके अंदर सबसे बेसिक चीजें ऑब्जर्व करनी है वाइल ट्रेडिंग, कि भाई आप ना सपोर्ट लेवल्स को देख के चलो। 78,000 का सपोर्ट लेवल है, उसको तोड़ ही नहीं पाया BTC, ठीक है। और उसके बाद क्या रिबाउंड मार के गया सीधा $94,000। उसके बाद अगेन टैरिफ वॉर चल रहा है, और टैरिफ वॉर जब तक चलेगा तब तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। अब भाई जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो डर के बैठ गए हैं। और भाई मैं एक चीज और अनाउंस कर देता हूं दोस्तों, देखो यहां पर बैठ के मैं जो भी फाइनेंशियल न्यूज दे रहा हूं वो मेरी सिर्फ न्यूज एनालिसिस है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो यार इसको ना फाइनेंशियल एडवाइस को तुम खुद अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करो। मैं यहां बैठ के ना तुम्हें मछली नहीं देना चाह रहा, मैं यहां बैठ के ना तुम्हें मछली पकड़ना सिखाना चाह रहा हूं। और आप देख लेना, चीजें जो भी बोली जाएंगी वो फुटनोट्स के साथ होंगी, एक्सपीरियंस के क्रेडेंशियल के साथ होंगी, एंड वो सारी की सारी मार्केट को वैलिडेट करती हुई चलेंगी। एक एक चीज का आपको लॉजिक मिलता चलेगा। तो ऐसा मत करना कि भाई ये मैंने बता दिया था तो मैं ये कर लेता हूं, ठीक है। भाई भैया ने बोला था हाँ टैरिफ ऐसे हो जाते हैं तो ये हो जाता है। यार मैं तुम्हें बेसिक लॉ बता रहा हूं, ठीक है। और मल्टीपल चीजें होती हैं जो अफेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन हाँ, जो चीज बताई है टैरिफ इंक्रीज का मतलब टैरिफ इंक्रीज हुआ है तो बिटकॉइन मार्केट अफेक्ट करेगी। लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नहीं बताया कि भाई 20% अगर टैरिफ इंक्रीज हुआ है तो 20% ही मार्केट गिर जाएगी। तो इन चीजों पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन रिलेशन हमेशा ये रहेगा क्योंकि इकोनॉमिकल लॉ है। टैरिफ इंक्रीज हो गया तो बिटकॉइन की मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर जा ही नहीं सकती। ये सत्य है, ये तथ्य है। H2O हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड, ये साइंटिफिक लॉ है, ओके। इसको चेंज नहीं कर सकते तो इकोनॉमिकल लॉ भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीजों के अंदर भाई आप ट्रेडिंग जब भी कर रहे हो, स्मॉल ट्रेडर बहुत ज्यादा रो रहा है तो भाई डरने वाली कोई बात नहीं है। हर चीज का लॉजिक है, उस लॉजिक के ऊपर तुम अगर खेल पाओ तो खेल लो, अगर तुम्हें नॉलेज होगी तो तुम खेल
खेल लोगे, नहीं होगी। तुम 5 अखबार मेरी तरफ से कल पढ़ने लग जाओ, मैं नहीं मानता कि कोई भी स्मॉल ट्रेडर है वो हार जाएगा। और उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ कोरिलेशंस कैसे बनाने हैं। इतना सा काम कर लो तो तुम सक्सेसफुल हो ट्रेडिंग के अंदर। और बात करें हम जो न्यूज है, जो आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, न्यूज की कवरेज ये है कि $1.08 बिलियन वर्थ ऑफ BTC हैज बीन लिक्विडेटेड इन द मार्केट। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन बंदों ने लिक्विडेट करे हैं ये मौका परस्त हैं? हाँ, सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी है भाई। मौका परस्ती क्या कर दिया इन्होंने, गलती क्या कर दी? लेकिन ये वापस BTC ही ले रहे हैं। मतलब अगर ब्लैक रॉक का मैंने आपको पिछली वीडियोस में एग्जांपल दिया था, अरे हर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी है ना, वो ये नहीं सोचता कि मैं एग्जिट लेके भाग रहा हूं। आपको लग रहा है कि ब्लैक रॉक ने अगर BTC बेच दिया तो वो एग्जिट ले रहा है। नहीं गाइस, ब्लैक रॉक ने इसलिए बेचा क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी देखी और उसको ये दिखा कि मैं 1000 BTC से 1100 BTC बना सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, इस मार्केट की अपॉर्चुनिटी को यूज करके। ठीक है, तो जो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए आपको लग रहा है कि भाई ये तो गड्ढा है साला, वॉलेटिलिटी है, इतनी हाई होगी, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, भाई तुम नॉलेज से करो, है ना। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कमा के निकल जा रहा है, फंड्स भी बड़े हैं, नॉलेज भी बड़ी है, R&D भी बड़ी है। ठीक है, अब मेरी पर्सनल R&D मेरे 40-50 लाख के ट्रेडिंग के लिए ठीक रहेगी। अब मेरे पास भी 50 करोड़ होगा तो मैं भी प्रेफर करूंगा भाई 50 बंदे हो जो अलग अलग एनालिसिस के पैरामीटर्स लाइक 70, 80, 100 पैरामीटर्स के ऊपर एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स न्यूज, मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रही है, सारी चीजों को कोएग्लोमरेट करके प्रॉपरली मैं उसको एनालाइज करके एक उस पे आ जाऊंगा पिन पॉइंट डिसीजन पे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इतना ही डिसीजन लेना है, राइट। तो गाइस ये सारी चीजों को आप एनालाइज करना सीखो। मेरी बातें अगर आपको कम सेंस बनाती हैं तो जस्ट वॉच माय वीडियो ट्वाइस और थ्राइस। इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे और आपकी नॉलेज रिफाइन हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये सारा डाटा कवर करना था तो इसलिए मैं एक ही न्यूज कवर कर रहा हूं। बट डेफिनेटली आपको सेकंड जो वीडियो मिलेगी वो मेरे सेकंड चैनल पे मिलेगी। आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर हमारी कोई चीज आपको जैसे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भैया सिक्के बता दो, यार देखो सिक्के बताने का तो मेरा काम है नहीं। ठीक है, मेरे को पता होते हैं सिक्के के भी हाँ कौन से पंप करेंगे, लेकिन मैं आपको क्यों बोलूं वो सिक्के, और वो भी अपने YouTube चैनल पे कि भाई ये सिक्के ले लो। अगर वो चल गए तो तुम्हारे दबा दबा के लाइक्स आएंगे। ठीक है, अगर वो ना चला गलती से तो भाई तुम दबा दबा के नेगेटिव कमेंट्स करोगे। तो व्हाई वुड आई डू दैट, इट इज इलॉजिकल, राइट। तो गाइस सेकंड चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर न्यूज अपडेट्स मिलने वाली है फॉर गुड 100 डेज। एंड होली की सेल्स लाइव हो गई है, डेफिनेटली गो विद BGC माइनर्स के जो लेटेस्ट माइनर्स आ रहे हैं, रॉक सॉलिड प्राइस, लकी ड्रॉ, सीधा जाके आप कॉल कर सकते हो और अपने माइनर्स को परचेज कर सकते हो। टिल देन कुडोस, टेक केयर।